हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द माय चैनल स्टडी 21। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। हम लेकर आए यहाँ पर क्लास 10 की मैथ को फर्स्ट चैप्टर रियल नंबर से एक्सरसाइज 1.2 1.1 हम कंप्लीट करवा चुके हैं। आई होप आपको समझ में आई होगी। चलिए बढ़ते हैं इसकी नेक्स्ट एक्सरसाइज 1.2 पर। 1.2 में जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो दिया है हमें, प्रूव दैट रूट 5 इज इररेशनल। हमें प्रूव करना है कि रूट में जो नंबर है, इसी से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होंगे सेम मेथड से होंगे, ठीक है। तो हमें बस ये प्रूफ करना है कि रूट 5 क्या है, इररेशनल है। मतलब रूट के अंदर कोई भी एक ऐसा नंबर है जिसे हम रूट से बाहर नहीं निकाल सकते, दैट इज कॉल्ड इररेशनल नंबर। अब इसे प्रूफ कैसे करेंगे? तो जो चीज हमें दे रखी है, इररेशनल बोल रखा है, ठीक है, तो इसके अपोजिट में हम एज्यूम करते हैं। तो यहां पर लिखेंगे हम लेट रूट 5 इज अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर रैशनल नंबर है तो मतलब हम इसे कैसे लिख सकते हैं? रूट रैशनल नंबर को हम किस फॉर्म में लिखते हैं? a अपॉन b की फॉर्म में, ठीक है, a अपॉन b की फॉर्म में। अब इसमें क्योंकि a अपॉन b की फॉर्म में जब हम किसी नंबर को लिखते हैं तो हम उसे रैशनल नंबर बोलेंगे। तो ये हो जाएगा b इज नॉट इक्वल टू 0, ठीक है। ये कंडीशन होती है रैशनल नंबर की कि उसका डिनोमिनेटर कभी भी 0 नहीं होना चाहिए। अब यहाँ पर जो हमने a और b माने तो इनके बारे में बताएंगे। we can find a and b are integer, ठीक है, इंटीजर है, एंड a and b have a common factor other than 1, ठीक है, and also a and b are को-प्राइम, ठीक है। को-प्राइम मतलब यही हो गया कि उनका जो एचसीएफ है यानी कॉमन फैक्टर जो है वो क्या होगा, उनका 1 होगा। अब यहाँ पर जो हमें नंबर दे रखा है रूट 5 इज इक्वल टू a अपॉन b, ठीक है। अब इसके बाद जो करेंगे हम, क्योंकि हमें रूट हटाना है इसमें से, तो इस रूट हटाने के लिए कंडीशन होती है कि हम दोनों साइड में क्या करेंगे, उसमें स्क्वायर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब आप स्क्वायर करेंगे तो रूट 5 का स्क्वायर, सारे स्टेप आपको बहुत ध्यान से समझना है, ठीक है। स्क्वायर करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 5, और यहाँ पर इसका स्क्वायर करेंगे तो a स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर। अब इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा, ये स्टेप बाय स्टेप आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू 5 अपॉन b स्क्वायर, ये होगा इक्वेशन 1, ठीक है। अब अगर कोई भी नंबर, या फिर आप इसे ऐसे लिख सकते हैं a स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू b स्क्वायर, ठीक है। अब अगर कोई नंबर नीचे है, डिवाइड में है, तो इसका मतलब जैसे कि अगर मैं यहाँ पे 25 लिखूं, ठीक है, तो ये किसका स्क्वायर है? 5 का स्क्वायर है। अब 5 का स्क्वायर इससे कट कर सकता है। अब जब स्क्वायर को कट कर रहा है मतलब 5 को भी कट करेगा, ठीक है। तो वही कंडीशन हमें यहाँ पे लिखी है। अगर डिवाइड में दे रखा है, यहाँ पर 1 नहीं आ रहा है, ठीक है, b है, b मतलब कोई भी नंबर हो सकता है, तो मतलब ये इसे डिवाइड कर रहा है प्रॉपर। तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर इज divisible by 5 and a is also divisible by 5, ठीक है। अब क्योंकि डिवाइड हो रहा है, अब दूसरी कंडीशन क्या होगी कि जो हमारी कंडीशन बन रही थी, जैसे यहां पर था ना, तो अब इस वाली कंडीशन के अकॉर्डिंग हम मानेंगे a इज इक्वल टू 5c। b को चेंज करके, ध्यान रखिएगा b को चेंज, क्योंकि जब हम इसे लिखेंगे तो हम इसे ऐसे भी तो लिख सकते हैं b स्क्वायर 5, ठीक है। तो यहाँ पर b स्क्वायर नहीं लगाना है नेक्स्ट कंडीशन में, b को चेंज करके हम क्या लिखेंगे c। अब यहाँ पे फिर से स्क्वायर ऑन बोथ साइड, ठीक है। जब दोनों साइड का स्क्वायर करेंगे तो ये हो गया a स्क्वायर, और यहाँ पर ये वाली इक्वेशन हमारी क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ये वाली,
ठीक है। अब यहाँ पर ये क्या हो जाएगा 5 का स्क्वायर और ये c का स्क्वायर। अब जब फर्स्ट इक्वेशन को यूज करेंगे तो a स्क्वायर की वैल्यू क्या दे रखी है हमें 5b, चेंज कर दीजिए फ्रॉम 1, तो यहाँ पर हो जाएगा b स्क्वायर, ये 5 है, ठीक है, तो ये 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 5 स्क्वायर c स्क्वायर। अब ये स्क्वायर से क्योंकि 2 है, एक 5 से एक 5 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा b स्क्वायर अपॉन 5 इज इक्वल टू c स्क्वायर। जो 5 बचा है वो डिवाइड में चला गया, ठीक है। अब यहाँ पर देखिए a स्क्वायर अपॉन 5 आ रहा था, मतलब 5 डिवाइड कर रहा था a स्क्वायर को, ऐसे ही ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब a स्क्वायर 5 को डिवाइड कर रहा था तो यहाँ पे b स्क्वायर 5 को डिवाइड करा। अब 5 की कंडीशन ये है कि 5 जो है या तो a को डिवाइड कर सकता है, क्योंकि देखिए यहाँ पर 5 डिवाइड में आ रहा था तो b इज इक्वल टू में आ रहा था, b इज इक्वल टू में आ रहा है तो c इज इक्वल टू आ रहा है, ठीक है। तो बट कंडीशन ये है कि 5 जो है वो a की को डिवाइड करेगा, या तो a को या फिर b को। यहाँ पर ये दोनों को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ पर लिखेंगे b स्क्वायर इज ऑल्सो डिविजिबल बाय 5 and b is also divisible by 5, ठीक है, क्योंकि 5 जो है वो दोनों को डिवाइड नहीं कर सकता, hence our contradiction मतलब जो हमने एज्यूम करा था, ठीक है, contradiction was wrong. There are a and b are co-prime. So root 5 is an irrational, ठीक है। इसलिए ये क्या होगा, इरेशनल होगा, इसे हम a अपॉन b की फॉर्म में मेंशन नहीं कर सकते, ठीक है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए रूट 5 वाला जो मैंने क्वेश्चन करवाया है उसका पूरा मेथड सेम रहेगा। अगर ज्यादातर कंडीशन में रूट 6, रूट 2 और रूट 5 ये इंपॉर्टेंट रहते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इनकी प्रैक्टिस आप बहुत अच्छे से करिएगा। अगर चाहिए तो मैंने रूट 5 तो करवा दिया, रूट 2 और रूट 6 भी करवा दूंगी, ठीक है। इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। अगर समझ नहीं आए तो आप इसे याद ही कर लीजिएगा, लेकिन इसे तैयार रखिएगा क्योंकि 100% पूछा जाता है ये क्वेश्चन, ठीक है। तो चैप्टर वाइज जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे वो आपको चैप्टर के साथ साथ मैं बताती रहूंगी, आप उस पर मार्क कर लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए इस टाइप का क्वेश्चन ये उस वाले के जैसा तो है लेकिन थोड़ा सा शॉर्ट होता है, लेकिन कंडीशन डिपेंड करती है, क्योंकि ये वाला जो मैंने रूट 5 वाला क्वेश्चन करवाया वो 5 मार्क्स में या 3 मार्क्स में पूछ लेता है। ये डिपेंड करता है कि कितने में पूछ रहा है। अगर 5 में पूछ रहा है तो आपको जो रूट वाला नंबर है पहले इररेशनल प्रूफ करना पड़ेगा पहले वाले मेथड से, फिर इसको दोबारा से प्रूफ करना पड़ेगा, ठीक है। अगर कम मार्क्स में आता है तो आप इसे डायरेक्टली इररेशनल प्रूफ कर सकते हैं, ठीक। तो रूट में जो नंबर है उसे हम इररेशनल प्रूफ करना सीख गए हैं। अब इसे कैसे करेंगे, तो इसमें भी देखिए इररेशनल बोल रखा है, इसका अपोजिट लेके चलेंगे। लेट 3 plus 2 root 5 is a rational, ठीक है। अगर ये रैशनल है, रैशनल नंबर में है, तो हम इसे किस फॉर्म में मेंशन कर सकते हैं, इसे लिखेंगे हम 3 plus 2 root 5 is equals to a upon b, ठीक है, एंड b इज नॉट इक्वल्स टू 0, ऐसे करके लिख सकते हैं इसे, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे a एंड b आर इंटीजर, ठीक है, एंड a एंड b आर को प्राइम वाली कंडीशन लिखनी कंपलसरी होती है, क्योंकि उसमें ये बताता है कि a और b का जो कॉमन फैक्टर यानी HCF है वो क्या होगा, सिर्फ 1 होगा, 1 के अलावा नहीं होगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, रूट वाला जो नंबर है इसको सेपरेट करना है, मतलब इसके साथ जो नंबर आ रहा है उसे दूसरी साइड लेके जाना है। तो पहले प्लस वाला है तो प्लस को इधर साइड लेके जाएंगे, कैसा हो जाएगा वो माइनस का, तो ये होगा 2 root 5 इज इक्वल टू a अपॉन b -3, क्योंकि प्लस का है कोई साइन नहीं होता तो हम प्लस का मानते हैं, ठीक है, -3। अब इसका एलसीएम ले लीजिए तो ये हो जाएगा 2 root 5 इज इक्वल टू a अपॉन b -3b,
एलसीएम लेंगे तो, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे हो जाएगी, इसके नीचे 1 है तो 1 की मल्टीप्लाई करके सेम आएगा, ठीक है। अब 2 जो है वो मल्टीप्लाई में है, ये जाएगा डिवाइड में, तो ये हो जाएगा √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b, ऐसे करके लिख सकते हैं। अब मेन इसकी थ्योरी है, थ्योरी कैसे लिखेंगे हम, तो हियर इज a अपॉन b, क्योंकि a अपॉन b माना था हमने, इज अ रैशनल, सो ये वाला पार्ट जो आया लास्ट वाला, ध्यान रखिएगा लास्ट वाला, सो a माइनस 3b अपॉन 2b इज ऑल्सो अ रैशनल नंबर, ठीक है। अगर ये रैशनल है, ठीक है, इसको हमने रैशनल माना था a अपॉन b को, तो इसका जो पार्ट आया ये भी रैशनल होगा, क्योंकि बीच में साइन की चीज का इक्वल टू का, अगर ये रैशनल है मतलब ये भी हमारा क्या होगा, रैशनल होगा। हेंस √5 is also rational, ठीक है। लेकिन मैंने आपको बताया था रूट में कोई भी नंबर है उसे हम रैशनल नहीं कर सकते काउंट, ठीक है। बट आवर कंट्राडिक्शन was wrong, सो या फिर आप इसमें लिख सकते हैं अवर अजम्पशन, मतलब जो हमने एज्यूम करा है, ठीक है। सो वी कैन सेट दैट, ये पूरा वाला जो हमारा पूरा क्वेश्चन था ना ये, ठीक है। पहले तो आप √5 को लिखेंगे, √5 इज एन इररेशनल, hence 3 plus 2 √5 is also an irrational, ठीक है। तो बस ये ध्यान रखना है आपको, इसमें थ्योरी थोड़ी ज्यादा रहती है। यहाँ पर आपका क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, अगर सिंगल रूट में कोई नंबर है तो जो फर्स्ट मेथड मैंने आपको सिखाया था वो रहेगा, अगर इसके साथ कोई मल्टीप्लाई में है, डिवाइड में है, ऐड में है, सब्ट्रैक्ट में है, किसी में भी है, तो उसमें हमेशा यही वाला मेथड आपका यूज होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। चलिए देखिएगा अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 में भी हमें प्रूव करना है, प्रूव दैट द फॉलोइंग आर इररेशनल। हमें इररेशनल प्रूव करना है, सिंपल है। इररेशनल बोला तो हम पहले क्या एज्यूम करेंगे, लेट अस एज्यूम 1 अपॉन √2 इज अ रैशनल, ठीक है। हमने रैशनल मान लिया इसे, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन √2 इज इक्वल टू a अपॉन b, वेयर b ये कंपलसरी होता है लिखना, ये ध्यान रखिएगा अगर आप इसे रैशनल नंबर में दिखा रहे हैं तो है। फिर इसके बाद a एंड b आर 2 इंटीजर एंड को प्राइम, ठीक है, को प्राइम। जब आप इसे कंटिन्यू करते रहते हैं तो आप जो है उसकी लैंग्वेज को थोड़ा शॉर्ट भी कर सकते हैं, अपने अकॉर्डिंग लिख सकते हैं, लेकिन आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है। आप कोई भी कंडीशन नहीं लिख सकते, ये लाइन कंपलसरी होती है लिखना, तो ये लिखनी कंपलसरी है। फिर इसके बाद यहाँ पर क्योंकि देखिए रूट नीचे आ रहा है, हमें इसे ऊपर लेके जाना है, तो इसका रेसिप्रोकल कर दीजिए दोनों साइड में, तो ये हो जाएगा b अपॉन a, मतलब जब हम इसे पलटेंगे तो √2 ऊपर जाएगा, b ऊपर और a नीचे आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर अब इसमें क्योंकि इतने पार्ट पे आ गया, रूट अकेला हो गया, ठीक है, तो वी कैन सेट दैट b a अपॉन b, क्योंकि पहले हमने क्या माना था, a अपॉन b is rational, so b upon a is also a rational, ठीक है। अगर वो रैशनल है b अपॉन a अपॉन b, तो b अपॉन a भी रैशनल होगा, ठीक है। so √2 is, क्योंकि अगर ये रैशनल है तो ये भी क्या होगा, रैशनल होगा, ठीक है, is also a rational, but our assumption was
was wrong, so 1/√2 is an irrational। ठीक है, तो इस तरीके से इसे करना था। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसके आगे के देखिए 2 पार्ट रह गए हैं और दोनों ही मैं समझा चुकी हूँ। ये अलग था तो मैंने इसे करवा दिया है पूरा आपके लिए। ये प्लस वाला मैं पीछे करवा चुकी हूँ, इसमें मल्टीप्लाई नहीं है तो सिर्फ माइनस में लेके जाना है और इसे सिर्फ डिवाइड में लेके जाना है। ठीक है, तो ये दोनों पार्ट आप खुद से करिएगा। अगर नहीं हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा, अगर हो जाए तो भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, तो हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आया होगा। आपको वीडियो कैसी लगी है कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। और हाँ, नेक्स्ट वीडियो की अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। इसे अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। चलिए मिलेंगे अब इससे नेक्स्ट वीडियो में नए क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।